होली जैसे खास त्योहारों पे घर घर में बनने वाली गुजिया की बात ही अलग होती है। इसे अब तरह तरह से बनाया जाने लगा है। आज चाशनी में डूबी हुई खस्ता और रसीली गुजिया बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल के गर्म किया है। अब इसमें आधा कप सूजी डाल के इसको लो फ्लेम पे भूनेंगे। इसे भूनते समय फ्लेम बिल्कुल लो रखें, नहीं तो सूजी अंदर से अच्छे से भुनेगी नहीं और ऊपर से लाल हो जाएगी। सूजी जब अच्छे से भुन जाए तो इसमें हमने आधा कप बारीक कटा हुआ नारियल डाला है, सूखा नारियल है ये, और आधा कप बारीक कटा हुआ काजू डाला है। इन दोनों को भी सूजी के साथ हम कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। इसे ज़्यादा देर नहीं भूनना है, बस ये हल्का सा भुन जाए। अब इसमें हम आधा कप किशमिश डालेंगे और इसे भी बस कुछ सेकंड के लिए चला लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा भून लेने से गुजिया की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। वैसे आप इसे बिना भुने भी डाल सकते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के अनुसार और भी डाल सकते हैं या कम अधिक कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप सूजी को भी स्किप कर सकते हैं, सिर्फ मावा में ही ड्राई फ्रूट्स और चीनी मिला के गुजिया बना सकते हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल के हम इसे ठंडा होने देंगे। अब एक दूसरी कढ़ाई में हमने 800 ग्राम मावा लेके इसे लो फ्लेम पे हल्का सा भून लिया है। इस तरह से भून लेने से मावा भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। अधिकतर हम इसे फ्रिज में रखते हैं तो ये हार्ड होता है, तो इस तरह से हल्का सा भून लेने से ये सॉफ्ट हो जाता है। अब मावा और सूजी दोनों को हम ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक हम गुजिया के लिए एक आटा लगा के तैयार करेंगे। इसके लिए हमने हाफ केजी मैदा लिया है। अब इसमें 100 ग्राम के करीब पिघला हुआ घी डालेंगे। ये आधा कप से थोड़ा सा अधिक है। इसे मैदे में अच्छे से मिक्स करते हुए दोनों हाथों से हम अच्छे से मसल के इसका मोयन लगा लेंगे। गुजिया के आटे में मोयन बिल्कुल सही ढंग से लगना बहुत ज़रूरी होता है, तभी गुजिया एकदम खस्ता बनती है। इसे अच्छे से मिलाने के बाद मैदा जब कुछ इस तरह से बिल्कुल लड्डू जैसा बनने लगे तब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमने इसका एक टाइट सा डो बना लिया है। अब इसे ढक के हम 20-25 मिनट के लिए रख देंगे और इसे गूंथने के लिए हमने 200 ग्राम पानी लिया था, उसमें से थोड़ा सा पानी बच गया है। मावा और सूजी का मिक्सचर दोनों ही ठंडे हो गए हैं तो इसे हम मिला देंगे और इसके बाद इसमें हम 1 कप पिसी हुई चीनी डालेंगे। चीनी की मात्रा आप अपनी पसंद के हिसाब से कम अधिक कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे चाशनी वाली गुजिया बना रहे हैं तो इसकी फिलिंग को हम थोड़ा हल्का मीठा रखेंगे। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने इसमें आधा चम्मच पिसी हुई इलायची डाली है और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हाथों से मसलते हुए अगर मावा के छोटे छोटे टुकड़े हों तो उनको भी अच्छे से मसल के एक सार कर लेंगे। इस तरह से ये गुजिया की स्टफिंग तैयार हो गई। अब मैदे को हम अच्छे से मसल के चिकना करेंगे और गुजिया बनाने के लिए इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। थोड़ा सा आटा निकाल के बाकी आटे को हम ढक के रखेंगे जिससे ये सूखने ना पाए। इस तरह से इसके पेड़े बनाने के बाद हम इसकी छोटी छोटी पूड़ी बेल लेंगे। अब चाशनी वाली गुजिया बनाने के लिए हमें पूड़ियों को बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। जिस तरह से हम प्लेन गुजिया बनाने के लिए पूड़ियों को बहुत पतला बेलते हैं, चाशनी वाली गुजिया को हम उससे थोड़ा सा मोटा रखेंगे। अब पूड़ी में हम 1 बड़ा चम्मच स्टफिंग रखेंगे। हमने एक बोल में 2 चम्मच मैदा लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी एक स्लरी बना लेंगे। इस स्लरी को हम पूड़ी के किनारों पर थोड़ा सा लगाएंगे और इसे सील करते हुए इस तरह से हम इसके किनारों को चिपका देंगे। अब इसे बिल्कुल पारंपरिक तरीके से हम इस तरह से फोल्ड करके गुजिया बनाएंगे। ये देखने में बहुत सुंदर लगती है। पहले के समय में गुजिया ऐसे ही बनाई जाती थी। अब इसे आसानी से बनाने के लिए हम मोल्ड यूज़ करते हैं या फिर कटर यूज़ करते हैं, पर गुजिया को बिल्कुल पारंपरिक रूप देना है तो आप इस तरह से बनाएं तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। इसे बनाना उतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस हो जाए। इस तरह से इसे दबाते हुए और फोल्ड करते हुए बनाएंगे तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर गुजिया बनती है। इसी तरह से हम सारी गुजिया बना के तैयार कर लेंगे। अगर आप बहुत सारी गुजिया बना रहे हैं तो इसे सूखने से बचाने के लिए आप एक साफ और पतले कपड़े को पानी में भिगो के अच्छे से निचोड़ के इसके ऊपर कवर कर दें, जिससे गुजिया सूखने ना पाए।
इस तरह से गुजिया जब बन के तैयार हो जाएगी तो एक पैन में हमने 1 कप चीनी और 1 कप पानी डाला है। इसे गैस पे रखेंगे इसकी चाशनी बनाने के लिए। हमने थोड़ी सी ही गुजिया चाशनी वाली बनाई है, बाकी की गुजिया हम प्लेन बनाएंगे, तो इसलिए हमने सिर्फ 1 कप चीनी की ही चाशनी बनाई है। आप ज़रूरत के हिसाब से चाशनी कम अधिक बना सकते हैं। 1/4 चम्मच इसमें हमने पिसी हुई इलायची डाली है और कुछ धागे भीगे हुए केसर के डाले हैं हमने। इसे 6-7 मिनट के लिए हम अच्छे से पका लेंगे, जिससे चाशनी थोड़ी चिपचिपी हो जाए। केसर को आप बिना भिगोए डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। मैंने किसी और रेसिपी के लिए इसे दूध में भिगोया था, उसमें से ही थोड़ा सा इसमें डाल दिया है। वैसे केसर डालना ऑप्शनल है। चाशनी जब तैयार हो जाए तो इसमें हम कुछ बूंदे नींबू के रस की डाल देंगे, जिससे चाशनी जमने नहीं पाती है। और इसके बाद हम गैस बंद करके इसे ठंडा होने देंगे। चाशनी की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। इसमें हल्का सा तार बन रहा है, पर चाशनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना करें। और अब गुजिया को फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई में घी डाल के गर्म किया है। अगर आप इसे फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा घी ज़रूर डालें। इससे गुजिया में घी का अच्छा सा टेस्ट भी आएगा और गुजिया बहुत हैवी भी नहीं लगेगी। पर इसे सिर्फ रिफाइंड ऑयल में फ्राई ना करें। गुजिया, मालपुआ जैसी मीठी चीज़ें घी में ही फ्राई की जाएं तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। गुजिया को गर्म घी में डालते हुए हम इसे लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इससे गुजिया अंदर तक बिल्कुल पक भी जाती है और ये एकदम खस्ता बनती है। अब क्योंकि इसे बनाने के लिए हमने पूड़ियाँ भी बहुत पतली नहीं बेली हैं और साथ ही इसको जब हम मोड़ते हैं तो इसके किनारे भी थोड़े मोटे हो जाते हैं, तो लो फ्लेम पे इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इससे ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगी और एकदम खस्ता हो जाएंगी। इसे दोनों साइड से इस तरह से पलटते हुए हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गुजिया जब दोनों साइड से हल्की गोल्डन हो जाए तब इसे हम एक पेपर नैपकिन पे निकाल लेंगे। और इसी तरह से हम सारी गुजिया फ्राई कर लेंगे। अब गुजिया को हमने जो चाशनी बना के रखी थी उसमें हम डाल देंगे और इसे दोनों साइड से अच्छे से पलट के चाशनी से पूरी तरह से कोट कर लेंगे। आप इसे चाशनी में डुबा के 4-5 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसे चाशनी में अच्छे से डिप करने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लें और इसके ऊपर अच्छे से चाशनी डाल दें। थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता से हमने इसे गार्निश किया है और थोड़ी सी चाशनी इसके ऊपर डाल दी है। तो इस तरह से ये बिल्कुल खस्ता, सॉफ्ट और रसीली गुजिया बन के तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। होली पे इसे बनाएं और एंजॉय करें।